नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। जब 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, अंतरिम बजट मोदी सरकार ने पेश किया था, तो उसमें किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और मज़दूरों के लिए 3 अहम घोषणाएँ हुई थी। तो जो किसानों को प्रत्येक खाते में लघु एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपए ट्रांसफ़र करने की बात हुई थी, उसको लेकर के हमने 2-3 वीडियो बनाई थी। और उसको इसी बीच में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर जारी किया, वो भी हमें मिल गया था। प्लस एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की थी और बहुत कुछ अपनी तरफ से जितना मैं समझ सका था जानकारी देने की कोशिश की थी। उसको लेकर के ढेर सारी क्वेरीज हमारे सामने आई है। और तो हमने ये तय किया कि जो भी क्वेरीज आएगी उस क्वेरीज के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। तो उसमें जो है अंकित शुक्ला, पपेट, फिरदौस आलम, राजकुमार, जेबी प्रिंटर्स, आशीष दुबे, जेके राजपूत, इंद्रपाल यादव, नरेंद्र, मदन कुमार, नौशाद, अजय, शुभम, राजेंद्र नागर और डॉक्टर आम्बेडकर कारवां, उमा लोधी, इंद्र प्रकाश सरीखे बहुत सारे लोगों ने उसमें सवाल कुछ पूछे हैं। तो हमने फिर ये तय किया कि ऐसा करते हैं कि हम इसमें वीडियो सीरीज बनाएंगे। वैसे विद्या की क्लास जो है सप्ताह में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब क्वेरी बढ़ेगी तो हम इसको डेली भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है ये पब्लिक के लिए, किसानों के लिए ही तो है। तो अभी हम 5 सवाल वो लेते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट किए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और पाँचों सवालों का हम जवाब देते हैं। पहला सवाल ये आ रहा है, बार बार ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि हम इसके लिए जो फॉर्म हमने दिखाया था कि ये वाला फॉर्म जो है यूपी गवर्नमेंट ने जारी किया है, ये आपको भरना है। तो ये आ रहा है कि कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे जो है इसको भरें, कहाँ मिलेगा। तो आपको एक तो पहली बात, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम है, खुद प्रशासन आपके पास चल के आएगा। दूसरी बात, मैं ये बैकग्राउंडर में बता रहा हूँ, सवाल जवाब के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में 29 राज्य हैं, 29, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ही है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने अपने हिसाब से थोड़ी बहुत इसमें जो है तब्दीली करेंगी। प्लस कैसे किसान के पास पहुंचना है उसको लेकर के अपने मॉडलिटीज तय करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने 5 फरवरी को जो सर्कुलर जारी किया, उसमें उन्होंने जरूर उत्तर प्रदेश के लिए क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको मतलब कि प्रदेश सरकार को कैसे करना है, क्या करना है। ये उनका 5 फरवरी वाला पत्र है। तो उसमें उन्होंने ये लेखपाल और एक जो ग्राम या न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर का जो एक अधिकारी होगा, ये 2 लोगों की कमेटी बनाने की बात कही है। तो सबसे पहला ये सवाल हम ले रहे हैं कि क्या करना है किसान को। तो किसान को ये करना है कि अपने गांव के सबसे पहले लेखपाल हो या उसको पटवारी भी बोलते हैं, उससे कांटेक्ट करना है, और वो भी वाइस वर्षा आपसे कांटेक्ट करेगा। ये जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश है। दूसरी बात कि जब ये डिक्लेरेशन है जो मैं आपको अभी दिखाया था, वो डिक्लेरेशन, जब ये वाला डिक्लेरेशन आप भर देंगे तो जो जिला प्रशासन के पास अपना लैंड का रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी उसको बोलते हैं, वो उस रिकॉर्ड से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा। तो पहला काम आपको अपने लेखपाल पटवारी से कांटेक्ट करना है, और मान लीजिए किसी वजह से कांटेक्ट नहीं होता है तो आपको तहसील में कांटेक्ट करना है और इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है, वो आपको इस फॉर्म को देगा। दूसरा सवाल हम ये ले रहे हैं कि क्या जो श्रमिक हैं, यानी कि जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो ज़मीन पे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, उनको भी इस स्कीम में लाभ मिलेगा क्या। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने खुद ही स्पष्टीकरण दिया था कि उनको इस स्कीम में लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जो मनरेगा ऑलरेडी चल रही है उस स्कीम में उनको लाभ मिलेगा। अब तीसरा सवाल उभरता है इसमें कि मान लीजिए कि पति के नाम भी लैंड है, पत्नी के नाम भी लैंड है, बच्चों के नाम भी लैंड है, तो उसी स्थिति में क्या होगा। तो जो यूनिट मानी गई है परिवार की, इसका जवाब ये है कि जो परिवार की यूनिट मानी गई, इकाई मानी गई है, वो पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। तो यदि पति के नाम भी है, पत्नी के नाम भी है और नाबालिग बच्चों के नाम भी है या नहीं है, तो दोनों के लैंड को जो भी जितना भी होगा वो जोड़ा जाएगा, और यदि वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, और वो 2 हेक्टेयर तक होगा तो उसका लाभ मिलेगा। तीसरा सवाल हो गया। अब ये सवाल उठता है कि एक वो आया है, एक क्वेरी और आई है कि मान लीजिए कि आप गांव में आपके नाम खेत दर्ज है और आप शहर में रहते हैं,
तो उस स्थिति में आपका जो आधार कार्ड बना हुआ है वो तो शहर के पते पे बना हुआ है, तो उसको आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। इससे किसी भी पते पे आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए, और यदि आधार कार्ड नहीं बना है, उसका एनरोलमेंट भी है, तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। अब एक और सवाल बार बार आ रहा है कि मान लीजिए कि आप ज्वाइंट खातेदार हैं, यानी कि एक खाते में कई लोगों के नाम दर्ज है और वो लैंड का रकबा भी ज़्यादा है, तो कैसे निर्धारित होगा कि किसके नाम की 2 हेक्टेयर वाली कैटेगरी में आप आते हैं कि नहीं आते? परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो लेखपाल ये उस अपने रिकॉर्ड से ये पता कर लेगा कि आप उस लैंड रिकॉर्ड जो उसके पास मौजूद है उसमें कितने % के आपकी हिस्सेदारी है। मान लीजिए कि आपके पिताजी 2 भाई थे और दोनों भाई का एक ज्वाइंट खाता है, उस खाते में लैंड का जो वहाँ पे दर्ज है वो 4 हेक्टेयर है, तो क्लियर है कि भाई दोनों भाई के नाम 2-2 हेक्टेयर है। लेकिन और ज़्यादा खातेदार हों, मान लें कि आपके दादा का उसमें जो है चला रहा, फिर उनके दादा से जो बेटे हुए वो कई बेटे हैं, तो फिर उनका मान लीजिए कि उसमें नाम दर्ज है और अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, लैंड रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। यदि वैसे आपका ऑफ द रिकॉर्ड बंटवारा भी हो गया तो जो रिकॉर्ड है खसरा खतौनी उसमें बंटवारा नहीं हुआ है, तो उससे भी वो पटवारी ये पता कर लेता है, उसके पास है पता करने के तरीके कि इसमें इनकी कितनी हिस्सेदारी है। तो बिल्कुल आप परेशान हो, ज्वाइंट खाता है तो भी आपका यदि ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है तो आप इसके हकदार होंगे। तो ये मैंने 5 सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, और वो भी जो भी हम ये भी बता दें कि हम कैसे आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, कोई हवाई जवाब नहीं दे रहे। जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार का जो सर्कुलर है, एक तो वो है, दूसरा जो लोग इसको ज़मीन पे लागू कर रहे हैं, यानी कि डीएम इसकी एक यूनिट मान लीजिए कि डीएम सबसे वो है जिले स्तर का सबसे प्रमुख अधिकारी है, और सीडीओ को जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको नोडल अफसर बनाया गया है इस पूरे स्कीम का उत्तर प्रदेश में। तो हम उन अधिकारियों के टच में हैं, कमिश्नर भी हैं जो कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हम इन अधिकारियों के टच में हैं और उनसे जो भी सवाल आते हैं उनसे भी बात करते हैं और फिर सर्कुलर से भी चेक करते हैं, और इसके आधार पे हम आपको जवाब देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आपकी तरफ से आया जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो हम उनसे फिर डिस्कस करते हैं कि इस बात को बताइए कि ये कैसे समस्या हल होगी। एक चीज़ और क्लियर कर दें कि सरकार स्तर पर यानी कि प्रदेश सरकार स्तर पर अभी बहुत सारी चीज़ों के जवाब ढूंढे जाने हैं, और लगातार जो है चीफ सेक्रेटरी इसी को लेकर के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वो लोग सवाल रेज कर रहे हैं। जैसे एक सवाल ये भी आया उनके सामने कि मान लीजिए जैसे एक लोनी जगह है गाजियाबाद में, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारी जो लैंड है वहाँ पे मकान बन गए हैं, और वो जो है खाते में जो है एग्रीकल्चर लैंड शो हो रही है, तो फिर उसका क्या करें, क्योंकि फिर तो 100-100 गज के बहुत सारे मालिक हो गए। तो उसको लेकर के वो क्लेरिफाई किया गया है कि जो तक कृषि लैंड नहीं होगी, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी, तब तक जो है आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये जाकर के लेखपाल का ये काम है कि वो वेरीफाई करे। तो बहुत सारे इसके प्रोसेस हैं, जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये विद्या की क्लास में हमने 5 सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश की है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो उससे लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो भी इसका मकसद है वो है किसानों की समस्याओं का समाधान, कि वो बात को समझें कि ऐसे इसका लाभ मिलना है। और कमेंट बॉक्स में जाकर के जितना ज़्यादा आप सजेशन देंगे, कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे।